नमस्कार। भाषा ज्ञान पर आधारित हमारे चैनल हिंदी जगत में आपका स्वागत है। हमारा आज का वीडियो कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के गद्य खंड से श्री स्वयं प्रकाश जी द्वारा रचित पाठ नेताजी का चश्मा के बहुवैकल्पिक प्रश्नों पर आधारित है। ये प्रश्न न केवल वर्तमान में चल रही ऑनलाइन परीक्षा हेतु उपयोगी हैं, बल्कि पाठ के गहन अध्ययन में भी सहायक सिद्ध होंगे। तो प्रारंभ करते हैं। प्रश्न 1। नेताजी का चश्मा पाठ के रचनाकार हैं स्वयं प्रकाश, महादेवी, ऋतुराज। उत्तर स्वयं प्रकाश। प्रश्न 2। स्वयं प्रकाश जी द्वारा रचित कहानी संग्रह है दर्पण, संधान, उत्तराधिकारी। उत्तर संधान। प्रश्न 3। नेताजी का चश्मा डैश की भावना से परिपूर्ण कहानी है करुणा, प्रेम, देशभक्ति। उत्तर देशभक्ति। प्रश्न 4। कस्बे के मुख्य चौराहे पर किसकी मूर्ति लगवाई गई थी? महात्मा गांधी, हवलदार साहब, सुभाष चंद्र बोस। उत्तर सुभाष चंद्र बोस। प्रश्न 5। प्रतिदिन मूर्ति का चश्मा कौन बदल देता था? पान वाला, कैप्टन, हवलदार साहब। उत्तर कैप्टन। प्रश्न 6। नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? टूट गया, मास्टर बनाना भूल गया, चोरी हो गया। उत्तर मास्टर बनाना भूल गया। प्रश्न 7। कैप्टन कौन था? आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही, एक पहलवान, एक बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा चश्मे वाला। उत्तर एक बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा चश्मे वाला। प्रश्न 8। हवलदार साहब कितने समय तक उस कस्बे से गुजरते रहे? 2 वर्ष तक, 3 वर्ष तक, 4 वर्ष तक। उत्तर 2 वर्ष तक। प्रश्न 9। एक दिन मूर्ति पर चश्मा नहीं था, क्यों? कैप्टन कस्बा छोड़कर चला गया, कैप्टन मर गया, कैप्टन भूल गया। उत्तर कैप्टन मर गया। प्रश्न 10। कस्बे से गुजरते हुए हवलदार साहब क्या देखकर चीखे? कैप्टन को देखकर, मूर्ति पर सरकंडे के चश्मे को देखकर, मूर्ति को अपने स्थान पर न देखकर। उत्तर मूर्ति पर सरकंडे के चश्मे को देखकर। प्रश्न 11। कौतुक भरी का अर्थ है विस्मय या आश्चर्ययुक्त, तुक से भरी, कौतु से भरी। उत्तर विस्मय या आश्चर्ययुक्त। प्रश्न 12। स्थानीय शब्द में प्रयुक्त मूल शब्द एवं प्रत्यय होगा स्थान प्लस ईय, स्था प्लस नीय, स्थान प्लस ईय। उत्तर स्थान प्लस ईय। प्रश्न 13। कस्बे में मूर्ति किसने लगवाई थी? नगर सेठ ने, नगर पालिका ने, नगर निगम ने। उत्तर नगर पालिका ने। प्रश्न 14। मूर्ति बनाने का काम किसे सौंपा गया? हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर को, कस्बे के एक मूर्तिकार को, शहर के प्रसिद्ध मूर्तिकार को। उत्तर हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर को। प्रश्न 15। स्थानीय कलाकार को मूर्ति बनाने का अवसर देने का फैसला क्यों लेना पड़ा? मूर्ति बनाने पर प्रतिबंध होने के कारण, अच्छे मूर्तिकार की मांग अधिक होने के कारण, बोर्ड की शासनावधि समाप्ति के निकट होने के कारण। उत्तर बोर्ड की शासनावधि समाप्ति के निकट होने के कारण। प्रश्न 16। मूर्तिकार का नाम क्या था? चुन्नीलाल, कैप्टन, मोतीलाल। उत्तर मोतीलाल। प्रश्न 17। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था?
भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी। उत्तर सुभाष चंद्र बोस। प्रश्न 18। मूर्तिकार ने अधिकारियों को कितने समय में मूर्ति बनाने का आश्वासन दिया था? 1 दिन में, 1 वर्ष में, 1 माह में? उत्तर 1 माह में। प्रश्न 19। मूर्ति किस पत्थर से निर्मित थी? लाल पत्थर से, संगमरमर से, ग्रेनाइट से? उत्तर संगमरमर से। प्रश्न 20। मूर्तिकार द्वारा बनाए गए मूर्ति में क्या कमी थी? फौजी वर्दी नहीं थी, टोपी नहीं थी, चश्मा नहीं था? उत्तर चश्मा नहीं था। प्रश्न 21। चौराहे पर फौजी वर्दी में नेताजी की मूर्ति देखकर लोगों में कौन सी भावना जाग उठती थी? सेना में जाने की, मूर्तिकार बनने की, राष्ट्र प्रेम की? उत्तर राष्ट्र प्रेम की। प्रश्न 22। हवलदार साहब के चेहरे पर मुस्कान फैलने का कारण क्या था? संगमरमर की मूर्ति पर असली चश्मा, मूर्ति के नीचे चश्मे की दुकान, या पान वाले की थिरकती तोंद? उत्तर संगमरमर की मूर्ति पर असली चश्मा। प्रश्न 23। रिक्त स्थान भरें। भाई वाह, क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती, लेकिन डैश तो बदल ही सकती है। रंग, चश्मा, स्थान? उत्तर चश्मा। प्रश्न 24। हवलदार साहब द्वारा नेताजी की मूर्ति को निहारने से उनके किस मानवीय मूल्य का ज्ञान होता है? शहीदों के प्रति सम्मान का भाव रखना, नई चीज़ों के प्रति उत्सुकता का भाव रखना, गांव कस्बे के प्रति प्रेम का भाव रखना? उत्तर शहीदों के प्रति सम्मान का भाव रखना। प्रश्न 25। चश्मे वाले के बारे में सुनकर हवलदार साहब उसके प्रति नतमस्तक क्यों हो गए? उसकी व्यापारिक बुद्धि के विषय में जानकर, उसे ऐसी अवस्था में भी काम करता देखकर, शहीदों के प्रति उसका सम्मान भाव और देशभक्ति महसूस करके? उत्तर शहीदों के प्रति उसका सम्मान भाव एवं देशभक्ति महसूस कर। प्रश्न 26। बच्चों ने अपना देश प्रेम किस तरह अभिव्यक्त किया? मूर्ति के समक्ष सम्मानपूर्वक झुककर, नेताजी के समान फौजी वर्दी पहनकर, नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे से बना चश्मा लगाकर? उत्तर नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे से बना चश्मा लगाकर। प्रश्न 27। सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? नेताजी के प्रति उसकी अपार श्रद्धा देखकर, उसका उपहास उड़ाने के उद्देश्य से? वह एक रिटायर फौजी था? उत्तर नेताजी के प्रति उसकी अपार श्रद्धा देखकर। प्रश्न 28। मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? नई पीढ़ी में अच्छे कलाकार मौजूद हैं, नई पीढ़ी में भी देशभक्तों के प्रति आदर एवं श्रद्धा विद्यमान है, सरकंडे से भी चश्मे का निर्माण किया जा सकता है? उत्तर नई पीढ़ी में भी देशभक्तों के प्रति आदर एवं श्रद्धा विद्यमान है। प्रश्न 29। किसने किससे कहा, वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल? पान वाले ने हवलदार साहब से, हवलदार साहब ने पान वाले से, पान वाले ने मोतीलाल से? उत्तर पान वाले ने हवलदार साहब से। प्रश्न 30। कस्बे चौराहों पर प्रसिद्ध व्यक्तियों की मूर्ति लगाने का क्या उद्देश्य हो सकता है? हम महापुरुष के बारे में जानकर उनसे प्रेरित हों, मूर्ति द्वारा विज्ञापन करना, शहर का सौंदर्यीकरण? उत्तर हम महापुरुष के बारे में जानकर उनसे प्रेरित हों। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि ये सभी MCQs आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। भाषा संबंधी किसी भी समस्या के समाधान हेतु बने रहिए सुनीता भटनागर हिंदी जगत के साथ। आपका दिन शुभ हो।